हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 6 के टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो सबसे पहले हमें फिलअप्स दिए हुए हैं। तो पहला है द राजराजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन अर्ली 11th सेंचुरी। तो जो राजराजेश्वर टेम्पल है, राजराजेश्वर मंदिर है, वो बनाया गया था 11th सेंचुरी जो थी उसके बिल्कुल शुरुआती टाइम में ही। फिर नेक्स्ट है अजमेर इज़ एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो अजमेर है वो किससे रिलेटेड है, कौन से सूफी संत से, कौन से सूफी सेंट से वो रिलेटेड है अजमेर? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो है अजमेर वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जो विजयनगर एम्पायर थी ना, साउथ में कर्नाटक वाले रीजन में ये पड़ती थी, तो जो हम्पी थी वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, राजधानी थी। नेक्स्ट है द डच एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट मसूलीपट्टनम। तो जो डच लोग आए थे यूरोप से, उन लोगों ने कहाँ अपना जो पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ का ट्रेड करने का, व्यापार करने का, कहाँ सेटल किया था? तो उन्होंने किया था मसूलीपट्टनम में। फिर नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थांजावर। तो जो थांजावर सिटी थी, थांजावर शहर था, उसमें पानी किस तरीके से सप्लाई किया जाता था? तो इसका आंसर है वाटर सप्लाई फॉर द सिटी ऑफ थांजावर केम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। तो थांजावर में जो पानी सप्लाई किया जाता था वो आता था वेल, कुओं से, और टैंक्स जो बड़े बड़े से टैंक्स जैसे हमारे घर में बना देते हैं, ऐसे पहले ज़मीन में बना दिया करते थे। तो इस तरीके से वेल से, कुओं से और टैंक से थांजावुर सिटी को पानी सप्लाई किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज़ सच एज मुर्ताज़। तो ये जो सिटीज़ थी मुर्दास जैसी, इसमें ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहा करते थे? तो इसका आंसर है मर्चेंट्स, आर्टिसंस सच एज वीवर्स, नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स। तो जो मर्चेंट्स, व्यापारी, आर्टिसन मतलब जो लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि कढ़ाई बुनाई का काम करना, या फिर जो है जूते बनाने का काम करना, या कोई भी मतलब लोहार का काम करना, वो आर्टिसंस होते हैं, पेंटिंग करना, ये सब। और नेटिव ट्रेडर्स मतलब उसी जगह पर, नेटिव का मतलब होता है जो कोई किसी जगह को बिलोंग करता है, जैसे कि आप जिस जगह रहते हैं वो आपका नेटिव प्लेस है। तो नेटिव ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे ब्लैक टाउन्स में। तो मर्चेंट, आर्टिसन, नेटिव ट्रेडर और क्राफ्ट पर्सन ब्लैक टाउन्स में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। आपको ऐसा क्यों लगता, आप क्या सोचते हैं कि जो टाउन्स हैं, शहर हैं, वो टेम्पल्स मतलब मंदिरों के आसपास बसाए गए, ऐसा क्यों किया गया? तो उसके हमें रीजंस बताने हैं। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टाउन्स अराउंड टेम्पल्स। तो फैक्टर्स हमें दिखे गए हैं नीचे, ये मतलब रिस्पॉन्सिबल थे, इनकी वजह से जो टाउन है, शहर हैं, वो मंदिरों के आसपास बनाए गए। तो पहला है अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिसन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर टेम्पल। तो बहुत सारे जो प्रीस्ट मतलब जो पंडित, पुजारी, वर्कर्स काम करने वाले लोग, आर्टिसन जो मंदिरों में काम किया करते थे, मूर्तिकार वगैरह, ट्रेडर्स व्यापारी, ये सब जो है मंदिरों के आसपास सेटल हो जाते थे, रहने लगते थे। They catered to the various needs of the people as well as pilgrims who flocked to temples. By and by, town grew, which came to be known as temple towns. तो फिर क्या हुआ, ये सारे लोग रहते थे, केटर करते थे, मतलब ज़रूरत जो होती थी लोगों को, जो पिलग्रिम के लिए मतलब मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे, उनके लिए जब लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, मूर्तियाँ लेके जाते हैं वहाँ से, किताबें लेकर के जाते हैं, और जैसे आज का अगर टाइम देखें तो फ़ोटोज़ खींच के ले जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब प्रोवाइड की जाती थी
प्रीस्ट को तो वहीं पर रहना पड़ेगा, पुजारियों को। फिर ट्रेडर्स, जो ये सारा का सामान है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब के सब वहाँ पे मंदिरों में क्या, जो बाहर से लोग आते थे उनको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाते थे। तो इससे क्या हुआ, व्यापार भी मंदिरों के आसपास बढ़ने लगा, इसलिए लोग वहाँ पर सेटल होने लगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के। और इस तरीके के जो टाउन सेटल हुए टेम्पल्स के पास, मंदिरों के पास जो शहर बसने लगे, उनको हम टेम्पल टाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इम्पॉर्टेंट वर क्राफ्ट्समैन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। तो जो क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो कारीगर थे, जो कारीगर होते हैं, वो कितने ज़रूरी थे जो टेम्पल्स थे उनको बनाने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए, और बनने के बाद मेंटेनेंस भी तो चाहिए होती है। कई बार दीवार ख़राब हो जाती है या कोई बहुत सारी चीज़ें, पेंट वगैरह करना, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए उनकी क्राफ्ट्समैन की क्या ज़रूरत हुआ करती थी मंदिरों को मेंटेन करने के लिए और बनाने के लिए। तो इसका आंसर है, द विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of temples। तो देखिए, विश्वकर्मा कम्युनिटी वो होती थी जो बिल्डिंग्स बनाने का काम करती थी, जैसे कि गोल्ड स्मिथ का हिंदी में मतलब होता है सुनार। ब्रॉन्ज स्मिथ मतलब जो तांबे की चीज़ों में के लिए, तांबे की, पीतल की, ऐसी चीज़ों के लिए जो काम करते हैं। ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है। मेज़न का मतलब होता है मजदूर। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है। ये सारी की सारे काम मतलब मंदिरों में ज़रूरी होते थे करने के लिए। तो इसलिए जो विश्वकर्मा कम्युनिटी थी, ये सारे के सारे लोग विश्वकर्मा कम्युनिटी में आते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी मंदिर को बनाने के लिए। अब आता है, वीवर सच एज सलियार और कि कोलार वर प्रॉस्पेरस कम्युनिटी एंड दे मेड एम्पल डोनेशंस टू द टेम्पल्स। ये डिवोशंस एंड डोनेशंस भी आएगा यहाँ पे। तो जो वीवर थे, जो बुनने वाले थे, जो जिनका नाम सलियार या काकोलर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली कम्युनिटी हुआ करती थी और वो मंदिर में काफ़ी दान दिया करती थी। फिर नेक्स्ट है, The craftsperson of Bidr were skilled in their inlay work in the copper and silver। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे, मतलब जो कारीगर थे, बिदर का रीजन है, एक जगह का नाम है, वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे, अच्छे माने जाते थे कॉपर का काम करने के लिए और सिल्वर का, चांदी का काम करने के लिए। दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन देयर ओन वे। और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते थे बनाने के लिए बिल्डिंग्स टेम्पल की, और टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए, उनका रख रखाव करने के लिए। तो ये वाला इसका आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। तो दूर दूर से लोग आकर के सूरत को क्यों विजिट करते थे, वहाँ पर आकर रहते थे, या फिर वहाँ घूमने के लिए क्यों आया करते थे। तो इसका आंसर है, पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिटेड सूरत बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। देखते हैं क्या क्या रीज़न है। सूरत वॉज द गेट वे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। तो जो सूरत था ना, वो गेटवे था, मतलब वहाँ से स्टार्ट होता था ट्रेड। कहाँ के लिए, वेस्ट एशिया के लिए, वाया द गल्फ ऑफ ओमान। ये OMAN है। तो देखिए इसमें क्या था, सूरत कहाँ है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात से आके समुद्र है, तो सूरत में एक पोर्ट है, मतलब वहाँ पर जो है जहाज डॉक किए जाते हैं। तो वहाँ से जहाज़ों से सामान भर करके अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान वाला जो रीजन है ना, तो वहाँ पर उसको हम गल्फ़ रीजन कहते हैं और उसको वेस्ट एशिया कहते हैं, क्योंकि एशिया के वो वेस्ट पार्ट में आता है। वहाँ पर सामान पहुँचाया जाता था सूरत से, पूरे देश से सूरत होकर के, जैसे पूरा सूरत जो है हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट में है, तो पूरे देश से सामान सूरत जाता था, और सूरत से कहाँ पर, गल्फ़ रीजन में, वेस्ट एशिया में जाता था। इसलिए सूरत को गेट वे ऑफ द वेस्ट कहते हैं। फिर और भी रीजन थे। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेटवे ऑफ मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर। और गेटवे टू द मक्का भी कहते हैं सूरत को, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो सूरत से ही वेस्ट एशिया में मक्का मदीना की यात्रा के लिए जाया करते थे, वहीं से शिप में बैठ करके। नेक्स्ट है, इसका ही जो अगला रीज़न है, दैट वॉज अ big market for cotton textile. One could find several retail and wholesale shops selling cotton textile। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाज़ार था कॉटन टेक्सटाइल, मतलब कॉटन के कपड़े के लिए। और वहाँ पर आपको मिल सकती हैं काफ़ी सारी दुकानें जिसमें जो है कॉटन, मतलब जो कहते हैं ना सूती कपड़ा,
कॉटन का कपड़ा जो है बिक रहा हो, ऐसी होलसेल और रिटेल शॉप। तो ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं सूरत में। फिर नेक्स्ट है, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जिसको हम जरी कहते हैं, जरी का काम कहते हैं ना, साइड साइड में साड़ी के गोल्डन कलर की वो होती है लेस की बॉर्डर, वो जरी होती है। एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और इनका जो मार्केट था, जो जरी के काम का, काफ़ी लोग पसंद करते थे इसको और काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। देयर वर एम्पल रेस्ट हाउसेज फॉर विजिटर्स, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड अनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स अट्रैक्टेड पीपल ऑफ फार ऑफ प्लेसेस। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउसेज, जैसे कि आप आज के टर्म्स में कहें तो होटल समझ लीजिए, पहले धर्मशाला हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन्यूमरेबल मतलब जिनका मतलब गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने अच्छे प्लेजर देने वाले मतलब अच्छे से पार्क्स हुआ करते थे, और जिनकी वजह से बहुत से लोग फार ऑफ प्लेसेस से, दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए, रहने के लिए, व्यापार करने के लिए सूरत में आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज वॉज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कैलकाटा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज़ लाइक तांजावुर। तो फिर ये जो है क्राफ्ट का प्रोडक्शन सिटीज़ जैसे कि कलकत्ता में अलग था, सिटीज़ जैसे कि तांजावुर में, मतलब तांजावुर और कलकत्ता का जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन था वो किस तरीके से अलग हुआ करता था। तो इसका आंसर है, क्राफ्ट प्रोडक्शन इन तांजावुर वाज इन फॉर्म ऑफ इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। तो तांजावुर में जो क्राफ्ट का वर्क हुआ करता था वो कॉपर और सिल्वर का हुआ करता था। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, तांजावुर में जो वो थे विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग, वो कॉपर सिल्वर में मतलब काफ़ी अच्छे से इनले वर्क किया करते थे, है ना। और वाइट कलर का जो इनले वर्क होता था वो कैलकाटा में होता था। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल। और ये जो है ये काम जो हुआ करता था एक कॉटन में, जूट में और सिल्क में हुआ करता था। तो जो कैलकाटा में था वो वाइट कलर में हुआ करता था, और तांजावुर में सिल्वर और कॉपर के इनले के फॉर्म में हुआ करता था। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहला है, वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, हमें उनके जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बनाया था टेम्पल, उनका नाम हमें पता लगता है। नेक्स्ट है, मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन इन कारवान्स। नहीं, ये गलत बात है, फॉल्स है। मर्चेंट प्रेफर करते थे कारवान के साथ जाना। इंडिविजुअली का मतलब होता है अकेले जाना, कारवान का मतलब होता है बहुत सारे इकट्ठे होकर के जाना। तो जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो कारवान में मतलब इकट्ठे होकर के जाना, ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद किया करते थे। नेक्स्ट है, सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत बे ऑफ बंगाल पे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है? नहीं, सूरत तो हमारा अरेबियन सी में, अरब सागर जो वाला रीजन है ना हमारे इंडिया का, उसमें पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। काबुल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन बे ऑफ बंगाल। ये भी गलत है, काबुल जो है वो तो एक लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान में पड़ता है, काबुल का रीजन, तो ये भी फॉल्स है। ये हमारा हो गया इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट चैप्टर के। थैंक यू।